हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताने वाला हूँ ऐसे टॉप 10 नए कोर्सेज जिन्हें आप अपनी 12th साइंस को कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं 2021 से। अगर 2022 में अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए, आप लोगों ने तो आई एम श्योर कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स के कोर्सेज के बारे में नाम तो सुना ही होगा। सभी वीडियो में आप यही सारी चीजें देखेंगे जो कि ट्रेडिशनल कोर्सेज चले आ रहे हैं और आप उन्हें कर ही सकते हो। पर दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके लिए एक ऑप्शन रह सकते हैं अगर आपने 12th साइंस से पास आउट किए हैं तो आज के इस वीडियो में ऐसे नए कोर्सेज बताऊंगा जिनकी फीस भी बहुत कम है, जिनको करके आप अच्छी खासी एक सैलरी भी कमा सकते हैं और कंपटीशन भी इतना नहीं है उसमें। तो आई एम श्योर कि आपके पास बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन कोर्स के बारे में पता नहीं होता। दोस्तों, अगर इन कोर्सेज के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हो तो हमारे साथ इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं टॉप 10 ऐसे नए कोर्सेज के बारे में जिन्हें आप 12th साइंस से कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। इन कोर्सेज की खासियत ये है कि इनकी फीस बहुत कम रहती है एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग और MBBS डिग्री। इनिशियल लेवल पे और आने वाले टाइम में भी इन कोर्सेज की डिमांड और ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है। तो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मीडिया एंड जर्नलिज्म का कोर्स। मीडिया और जर्नलिज्म एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। अगर आप देखें टीवी पे जो एड्स वगैरह चलती रहती हैं, तो मीडिया और जो जर्नलिज्म के कोर्सेज के ग्रेजुएट हैं उनकी डिमांड रहती है। साथ ही साथ प्रिंट मीडिया हो गया, जैसे आप न्यूज़पेपर भी डिमांड रहती है, मीडिया उसमें भी डिमांड रहती है। ये मीडिया में बहुत ही वास्ट करियर हो सकता है, जैसे कि आपको एडिटर बनना है या फिर आपको राइटर बनना है, और भी इसमें बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं। 3 साल की डिग्री होती है अगर आप इसे करते हैं अपने 12th साइंस के बाद। लोगों का ये परसेप्शंस रहता है कि सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स वाले ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर आपने साइंस भी लिया है तो भी जर्नलिज्म के ये कोर्सेज कर सकते हैं। बहुत सारी डिग्रीज इसमें मिल जाती हैं आपको। BSc इन मीडिया मिल जाती है, PGMC मिल जाता है, और भी सारे डिग्री कोर्सेज इसमें मिल जाएंगे। जिस भी शहर में आप रहते हैं आप सर्च करेंगे मीडिया एंड जर्नलिज्म कोर्सेज, मिल जाएंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में हम भी इस पे एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अब दूसरे नंबर पर आ जाता है फिल्म एंड टेलीविजन के कोर्सेज। तो देखिए, लोग सोचते हैं कि फिल्म लाइन में सिर्फ काम होता है एक्टर्स का। एक्टर्स तो एक प्रोफाइल है ही है जो कि आप 12th साइंस कंप्लीट करने के बाद बन सकते हैं अगर आपकी इच्छा एक्टिंग में है। साथ ही साथ एडिटर की ज़रूरत होती है, टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है, डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो इससे रिलेटेड पूरे टेक्निकल कोर्स होते हैं जो कि आप कर सकते हैं। आप जो है, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो इसी टेक्निकल लाइन से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप उसमें डिप्लोमा या सर्टिफिकेट और डिग्रीज तक भी अवेलेबल है जो कि आप 12th साइंस के बाद कर सकते हैं। और इसको करने के बाद और मुंबई में बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है जहाँ के आप मुंबई में जाके कर सकते हैं। यहाँ तक कि बड़े सिटीज़ में भी प्रोडक्शन हाउस होते हैं, वहाँ पे भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। कोलकाता अप्लाई कर सकते हैं, चेन्नई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही साथ आजकल वेब सीरीज़ का भी ज़माना है, तो आप लोगों के लिए इसके लिए पूरा मार्केट भरा हुआ है। साथ ही साथ आप टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मार्केट है। आप जो है, अगर फिल्म और टेलीविज़न के कोर्सेज कर लेते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से लाइन में चाहते हैं। आप टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, आप एडिटर बनना चाहते हैं, फिर डायरेक्टर बनना चाहते हैं, ये आपके इंटरेस्ट पर होता है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा कोर्स हो सकता है। तीसरे नंबर पर आ जाता है फैशन डिजाइनिंग और फैशन टेक्नोलॉजी। ज़्यादातर स्टूडेंट का यही मानना होता है कि जो फैशन डिजाइनिंग और फैशन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज होते हैं ये कर सकते हैं जिन्होंने आर्ट्स ली है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कोर्सेज है, ये कोर्सेज है सभी स्ट्रीम के लिए ओपन है। अगर आप करना चाहें तो ये भी कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। चौथे नंबर पर आ जाता है डिफेंस सेक्टर। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आपको एग्जाम क्लियर करना होगा, आप इस लाइन में भी जा सकते हैं 12th पास करने के बाद। अगर 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पर आता है वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपर। ज़्यादातर स्टूडेंट का यही सोचना होता है कि अगर हमें वेब डेवलपर बनना है तो हमें उसके बाद BTech CS में या फिर IT सेक्टर में करनी होगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी ऐसे डिग्रीज हैं जिन्हें आप करके वेब डेवलपर बन सकते हैं, वेब डिजाइनर बन सकते हैं और ऐप डिजाइनर बन सकते हैं। क्या अगर कोर्सेज का एग्जांपल देके बताऊं तो मैं BSc इन IT कर सकते हैं, BSc इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, ये 3 साल का कोर्स है। साथ ही साथ आप BCA भी कर सकते हैं जो कि कंप्यूटर कोडिंग का इंटरेस्ट है। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप ये भी कोर्स कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप खुद की अपनी एक वेब डेवलपर कंपनी खोल सकते हैं, वगैरह बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो जॉब भी कर सकते हैं। जिनको वेब डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, जिनको वेब डेवलपर में इंटरेस्ट है, तो इनके लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। तो 6 नंबर पर आ जाता है एनिमेशन और मल्टीमीडिया के कोर्सेज। बहुत सारे मल्टीमीडिया और एनिमेशन के कोर्सेज जो आप 12th साइंस के बाद कर सकते हैं। दिल है और आपका इंटरेस्ट है मल्टीमीडिया और एनिमेशन में जाने का, तो लोग सोचते हैं यार इसमें क्या करियर हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, आजकल जितनी भी मूवी बनती है तो ज़्यादातर मूवी में VFX यूज होता है। तो ऐसे में जो है कि मल्टीमीडिया और एनिमेशन की डिमांड बढ़ती ही जा रही है।
एनिमेशन और मल्टीमीडिया से रिलेटेड अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा एनिमेशन और मल्टीमीडिया से रिलेटेड। तो ये भी एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन रह सकता है। नंबर पर आ जाता है फॉरेन लैंग्वेजेस कोर्सेज। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस है जिसकी इंडिया में बहुत सारे डिमांड है, चाहे वो एम्बेसीज में हो या फिर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो ऐसे में आप वो लैंग्वेजेस सीख लेते हैं तो आपकी अच्छी खासी जॉब लग सकती है। तो देखिए ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस है जैसे चाइनीज़, जापानीज़, जर्मन और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। आई एम श्योर कि आप अगर उन्हें सीखते हैं, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या डिग्री करते हैं, इनमें आपको तीनों चीज़ करने को मिल जाएगी। तो उनको करने के बाद आपकी जॉब कोचिंग इंस्टीट्यूट में लग सकती है। ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कि फॉरेन लैंग्वेज की कोचिंग देते हैं। साथ ही साथ आप एम्बेसीज में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको विदेश वगैरह भी जाने का मौका मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो इसकी डिमांड है ना वो काफ़ी अच्छी है। लोगों को इसके बारे में पता नहीं है तो इसलिए लोग इसको करते नहीं है। इसमें शर्त यह है कि आप किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उस लैंग्वेज में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जैसे कि हम हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो हमें पूरी अच्छी तरह से हिंदी लैंग्वेज आती है, हम उसमें पूरे घुस चुके हैं। वैसे ही आप जिस भी लैंग्वेज का कोर्स करते हैं तो आपको उसमें अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपको उस लैंग्वेज के बारे में पूरा जानकारी होनी चाहिए। कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीख के भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रह सकता है। तो ये तो था हमारा फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में। और जो 8वें नंबर पर कोर्स आता है वह इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट की बहुत सारी डिग्रीज होती हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमाज होते हैं, आप कर सकते हैं अपनी 12th साइंस को कंप्लीट होने के बाद। तो देखिए इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे शादी के इवेंट्स हो गए, कोई फंक्शन के इवेंट्स हो गए, तो बर्थडे पार्टी, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि हमारे देश में होते रहते हैं। ऐसे में है जो कि बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं जिसमें 500-1000 लोग आते हैं, तो उनके लिए एक इवेंट मैनेजमेंट करना होता है। इसे मैनेजमेंट हो। छोटा फंक्शंस करते हैं तो आप उसे खुद भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा फंक्शंस करते हैं जिसमें 1000-2000 लोग आते हैं तो उसके लिए एक इवेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, जिसका काम होता है डेकोरेशन से लेके खाने से लेके सारी चीज़ों का काम देखना। ऐसे में अगर आप इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर लेते हैं तो आप इनिशियल डेज में किसी भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी पहचान बन जाती है और आप खुद भी अपना एक इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी खोल सकते हैं। ये भी एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रह सकता है। इसमें पैसे बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था इवेंट मैनेजमेंट के बारे में। तो दोस्तों 10वें नंबर पर कोर्स आता है टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज डिग्रीज हैं जो कि आप कर सकते हैं 12th साइंस कंप्लीट करने के बाद। जैसे टूरिज्म मैनेजमेंट हो गया, ट्रैवल मैनेजमेंट हो गया, आप खुद की अपनी ट्रैवल कंपनी खोल सकते हैं। जैसे कि कोई अगर बाहर जा रहा है तो उसको सारे अरेंजमेंट करके देना। तो देखिए आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑनलाइन प्रेफर नहीं करते। तो अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन का मार्केट और ऑफलाइन का मार्केट, तो आज भी इंडिया में ऑफलाइन का मार्केट बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे में आप अपने ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी खोल लेते हैं, टूरिज्म मैनेजमेंट कंपनी खोल लेते हैं तो आप अच्छी खासी डिमांड भी रहती है और अच्छी खासी पैसे भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों 10वें नंबर पर आ जाता है कैबिन क्रू एयर होस्टेस की जॉब। अगर आप 12th पास है तो आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं, किसी भी कैबिन क्रू को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप दुनिया और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको दुनिया घूमने का मौका भी मिल सकता है इन कोर्सेज को करने के बाद। मतलब इसमें एक सैलरी आपकी अच्छी खासी हो सकती है। अगर आपके किसी इंटरनेशनल फ्लाइट में आपकी जॉब लग जाती है तो आपको दुनिया घूमने का भी मौका मिल सकता है। देखिए हर फ्लाइट में कुछ कैबिन क्रू के मेंबर्स होते हैं, एयर होस्टेस वगैरह होती हैं। ऐसे में इनकी एक अच्छी खासी डिमांड होती है। तो अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कैबिन क्रू के कोर्सेज तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इन कोर्सेज को करने के बाद आप साथ ही साथ आपकी जॉब भी लग सकती है। अगर आपका एम है दुनिया घूमना तो वो भी आप घूम सकते हैं। कोर्सेज हैं वो 1 साल के होते हैं, 2 साल के होते हैं। अगर कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज है जो 6 महीने के, 1 साल के भी होते हैं। वो सारे ऑप्शंस आपके पास मिल जाते हैं। तो अगर आपको डिटेल पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं डिटेल में भी वीडियो बना दूंगा। आपको किसी भी कोर्स से रिलेटेड नीचे कोई भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप बता देना, मैं उसमें किसी भी कोर्स में रिलेटेड मैं वीडियो उस पर बना दूंगा। तो दोस्तों ये थे कुछ 10 कोर्सेज जिन्हें आप 12th साइंस को कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स तो आपके पास ऑप्शन रहता ही रहता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस कोर्स के बारे में पता नहीं होता कि सिर्फ इंजीनियरिंग और डॉक्टर ही ऑप्शन नहीं है, और भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आप कर सकते हैं।